In the previous chapter, we look at the life process. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था ना। हाँ भैया, हमने पढ़ा था कि जो मेंटेनेंस फंक्शन करे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वस्तु के अंदर जो मेंटेनेंस का फंक्शन करे, उसकी देख रेख करे, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। There we had started with a notion. We all have that if we see something moving, it is alive. हमने ये चीज जानी थी, ये चीज समझी थी, अगर कोई वस्तु गति करती दिख जाए, अगर कोई वस्तु गति करती दिख जाए तो हम ये मान लेते थे कि वो लिविंग है। क्या मान लेते थे? लिविंग। Some of these movements are in fact the result of growth. As in plant, a seed germinates and grow. एक बीज है, जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होके क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है कि नहीं? We can see that seedling moves over course of a few days. कुछ दिन में क्या होगा? जो उस बीज से पौधा बना है वो पौधा और बड़ा हो जाएगा। यस भैया। हो जाएगा कि नहीं? यस भैया। Put this soil aside, मिट्टी को चीर के बाहर निकल जाएगा। But if its growth were to stop, this movement would not happen. Some movement, as in many living animals and plants, are connected to growth. कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो ग्रोथ से जुड़ी हुई होती है और कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो ग्रोथ से नहीं जुड़ी हुई हो। ठीक है। Why do we associate such visible movement with life? तो भाई हमारी लाइफ में कुछ विजिबल मूवमेंट होती है। विजिबल मैंने बताया था ऐसी मूवमेंट जो आपको नेक आई से दिख जाए, खुली आंखों से दिख जाए, वो विजिबल मूवमेंट कहलाती है। A possible answer is that we think of the movement as a response to a change in environment of the organism. ठीक है। तो मूवमेंट क्या है? आपकी इन्वायरमेंट में कोई भी बदलाव आया, क्या आया? बदलाव। आपके इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आया और आपने उससे कोई भी रेस्पॉन्स दिया, वो क्या कहलाता है? वो मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। प्लांट ग्रोइंग टू सम साइज, चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर, बच्चे खुश होते हैं, हंसते हैं। बुफेलो चीव कर टू हेल्प ब्रेक अप द फूड, गाय घास चबाती है, छोटे टुकड़ों में चेंज कर देती है। ठीक है। When bright light is focused on our eye, when we touch a hot object, जब गर्म रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है या हम किसी गर्म वस्तु को टच करते हैं, दिव्या ये सारी वो बातें बताई गई है जो
आपके इन्वायरमेंट में बदलाव लाती है। क्या लाती है? बदलाव। बदलाव। We detect the change and respond to it. हम इस चेंज को देखते हैं और इसके प्रति रेस्पॉन्स करते हैं। To it with movement in order to protect ourselves. If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. सारी की सारी जो मूवमेंट हो रही है ये हमारे कंट्रोल में है। किसमें है? कंट्रोल में। कंट्रोल में हमारे। कंट्रोल में है। ठीक है। Each kind of a change in environment evoke an appropriate movement in response. जब भी कोई चेंज होता है उसके बदले में आप कुछ भी रेस्पॉन्स देते हो। जैसे गर्म वस्तु को टच किया, धरती से हटाओगे? हटाओगे कि नहीं? यस भैया। हाँ भैया हटाएंगे। When we want to talk to our friend in class, we whisper and shouting loudly. कई बार तो आप विस्पर करते हो। विस्पर होता है फुसफुसाना। और कई बार आप रेस्पॉन्स लाउडली देते हो, जोर से बोलते हो। Clearly the movement to make depends on the movement that is beginning. यानी कि मूवमेंट आपके शरीर की जो मूवमेंट होती है वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको जोर से रेस्पॉन्स देना पड़ता है या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि धीमे रेस्पॉन्स देना। ठीक है। यस भैया। Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various events in environment, followed by only the current movement in response. In other words, living organisms must use system providing control and coordination. जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो चीजें होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपका जो ब्रेन है वो आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जो ब्रेन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे आपने गर्म वस्तु को टच करा, गर्म वस्तु को जैसे ही आप छूते हो तो आपकी जो नसें हैं वो ब्रेन को मैसेज देती है कि ये चीज वस्तु गर्म है। तो ब्रेन रिफ्लेक्ट बैक ये होता है जब ये गर्म है तो इसको टच मत करना। ठीक है। यस भैया। अगर ये गर्म है तो इसको टच मत करना। तो आपका जो हाथ है उसको पीछे खींच लेते हैं। तो इसी को ही हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। ठीक है। Our body control by brain and all related parts as per the situation change in the environment. इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव के अनुसार आपका शरीर खुद में बदलाव लाता है, चेंज लाता है। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कंट्रोल। तो इस चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आ गया आपको क्या होता है? यस भैया। बोलो। यस भैया। अरे बोलो। हाँ भैया। सौभिक। यस भैया बोल तो रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है
ठीक है, अगर हम बेसिकली यहाँ समझे, ठीक है, तो ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की पूरी जिम्मेदारी है ना, ये पूरी जिम्मेदारी है नर्वस सिस्टम की। किसकी है ये जिम्मेदारी? नर्वस सिस्टम। तो हम समझेंगे, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। दो है, एक है नर्वस, एक है मस्कुलर। नर्व्स काम करती है वो नर्वस है, और ये नर्व्स ऑर्डर देती है मसल्स को, और इनके ऑर्डर पर फिर मसल एक्शन करती है। कौन एक्शन करती है? मसल। मसल्स। ठीक है, सो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के द्वारा किया जाता है, एक नर्वस और एक मस्कुलर। कौन से दो सिस्टम के द्वारा किया जाता है? सौभिक। एक एक भैया नर्वस और एक मस्कुलर। नर्वस मस्कुलर। आगे टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जब आप किसी गर्म वस्तु को टच करते हो, ठीक है, तो वो एक इमीडिएट सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा देर तक वहां से हाथ नहीं हटाया, ठीक है, अगर आपने ज्यादा देर तक वहां से हाथ नहीं हटाया तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, आपका हाथ क्या हो जाएगा? जल जल जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो वी नीड टू डिटेक्ट इट। ठीक है, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? हम ये कैसा पता करते हैं कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा है? All information from our environment is detected by a specialized group of nerve cells। तो होता क्या है, कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक नर्व सेल के द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो कोई भी मैसेज ब्रेन तक भेजती है, और ब्रेन फिर उस पर एक्शन करता है। ठीक है, एक्शन कौन करता है? ब्रेन ब्रेन फिर उस पर एक्शन करता करता है। है। अब जो मैसेज को रिसीव करे, जो मैसेज को रिसीव करे उसे कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं उसे? रिसेप्टर। रिसेप्टर। तो these receptors are located in sense organs such as। अब हमारे यहाँ पर रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारे कानों में होता है जो साउंड को सुनता है। हमारे नाकों में होता है, नोज में, जो क्या करता है? स्मेल देखता है। हमारे टंग में होता है जो टेस्ट देखता है। ठीक है, यस भैया। भैया एक कैसे बार आवाज आ रही है? जैसे उसने इन रिसेप्टर का नाम दिया है। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को देखता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को देखता है। ऑल्फैक्टरी किसको देखता है? स्मेल को। स्मेल को। भैया एक बार ये रिसेप्टर की डेफिनेशन दोबारा बता दो। The receptors are the nerve cell that receive information from environment, and these are of five types। These are of five types। ये जो रिसेप्टर है ये 5 तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑल्फैक्टरी है जो स्मेल बताता है, गस्टेटरी है जो टेस्ट बताता है। ठीक है, यस भैया। और बाकी आप जानते ही हो, पांच सेंस ऑर्गन होते हैं ना हमारे। ठीक है,
5 सेंस ऑर्गन होते हैं। पांच कौन कौन से हैं? जिसमें से आपका नोज है जो स्मेल बताता है, ठीक है। इसके अलावा भैया सेंसेशन। इसके अलावा स्किन है, स्किन है जो स्किन है जो आपकी क्या बता देती है? स्किन आस पास की चीजों को बता देती है, ठीक है। आंखें हैं जो इमेज बताती है कैसी है चीजें, है कि नहीं। और कान है जो आपकी आवाज को बता देते हैं। तो इस तरीके से 5 रिसेप्टर है, ठीक है। यस भैया। भैया सेंसेशन का मतलब क्या होता है? सेंसेशन का मतलब होता है जो, जैसे मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, तो कुछ असर होगा, कुछ असर होगा दिव्या, कुछ झंझनाहट होगी। हाँ भैया। बस यही सेंसेशन है। तो वो कह रहा है दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप, ठीक है। जो डेंड्रिटिक टिप का एंड है वहां से इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वहां एक केमिकल रिएक्शन रिलीज होता है और कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिलीज कर देता है। भैया ये जो आपकी डबल इलेक्ट्रिकल डबल आवाज आ सिग्नल रही है है। ये आपके डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाते हैं, सेल बॉडी से ये एक्सॉन की तरफ जाते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल, ठीक है। एक्सॉन के एंड पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। These chemical क्रॉस द गैप साइनैप्स, तो एक्सॉन के बीच में जो गैप होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। तो कहते हैं गाइनेक्स। दिस इज अ जनरल स्कीम of how nervous impulse travel in body. A similar synapse finally allow delivery of such impulse from neuron to other cell such as muscle cell or gland, ठीक है। तो ये जो साइनैप्स है ये ही दूसरे तक क्या करता है? इन्फॉर्मेशन भेजता है। अब यहाँ देखो, ये फोटो देखो, ये ठीक है, ये डेंड्राटिक टिप है। ये डेंड्राटिक टिप इंफॉर्मेशन लेकर आई, वो इंफॉर्मेशन यहाँ चली गई, यहाँ से एक एक्सोन के पास गई, फिर इन दो एक्सोन के बीच में एक गैप है और इस गैप को हम साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इस गैप को? हम साइनैप्स। साइनैप्स। चलिए, the information acquired endoplasmic tip of nerve cell set of chemical, तो डेंड्रिक टिप के एंड पर कुछ केमिकल रिलीज करती है। इस केमिकल के रिलीज होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, ये डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाते हैं। Then along the axons to the end of axon, electrical impulse set of the release of some chemical, axon के end पर ये कुछ केमिकल को रिलीज करता है। केमिकल क्रॉस द गैप, ये केमिकल एक एक्सोन के बीच में आ जाती है, साइनैप्स पकड़ लेता है। स्टार्ट ऑफ
सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाता है न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक शिफ्ट हो जाता है। ठीक है? यस भैया। ठीक है भैया। This is a general scheme of how nervous impulse travel in body. वो कह रहा है ये जनरल ट्रेंड है जिसके द्वारा नर्वस इंपल्स हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। A similar cycle can happen when the delivery of such impulse from neuron to other cell, such as muscle or joint. और ये नर्व सेल से जुड़ी हुई होती है ग्लैंड या मसल जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है? मसल्स। मसल्स। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells. तो अगर आपसे पूछे न्यूरॉन क्या है, तो कई नर्व सेल के नेटवर्क को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। काम क्या है इसका? Specialized for conducting information by electrical impulse from one part of the body to the another. अगर आपसे न्यूरॉन का काम पूछे तो न्यूरॉन का काम है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। क्या काम है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। ठीक है? यस भैया। अब इसमें न्यूरॉन के 3 पार्ट है। पहला, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो इंफॉर्मेशन को किसने एक्वायर्ड करा था? डेंड्रेटिक टिप ने। किसने? डेंड्रेटिक टिप। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। किसके अंदर से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में गई? न्यूरॉन के अंदर। फिर केमिकल सिग्नल में किसमें कन्वर्ट हुई है? एक्सॉन में। किसमें? एक्सॉन में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखो। Is there a difference in how students face उसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी दिन आपको जुकाम हो जाए, ठीक है, तो क्या आपके टेस्ट में कुछ असर आएगा? नहीं। बताए? अगर आपको जुकाम हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आपको खाने का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। कारण ये, क्योंकि आपका जो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर है, ठीक है, वो ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? वो ब्लॉक।
आगे वो कह रहा है, ठीक है, रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल रिलेशन बिटवीन काइंड ऑफ, ठीक है। इसमें जो चीज आया उसका रीजन क्या है, तो ये जो बदलाव किया, इसका बदलाव ये है तो आपके सेफ्टी रिसेप्टर ने अच्छे से काम ही नहीं करा, ठीक है, आपके सेफ्टी रिसेप्टर ने अच्छे से काम ही नहीं करा। आगे कह रहा है, ठीक है, देखो कुछ इमीडिएट सिचुएशन होती है, जैसे गर्म चीजों पे आपने हाथ लगाया, ठीक है, गर्म चीजों पे आपने हाथ लगाया तो क्या करोगे, अगर गर्म चीज पे आपका हाथ पड़ गया तो क्या होगा, भैया तुरंत अपना हाथ हटा ले। तो बेसिकली क्या है, जनरली देखो क्या होता है, सुनो ध्यान से समझते हैं बात अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको मैसेज आया कि चीज गर्म है, कोई भी मैसेज यहां से जाता है स्पाइनल कोड में, ठीक है, स्पाइनल कोड से यहाँ जाता है ब्रेन में, ठीक है, ये मैसेज को लाने वाली नर्व है, फिर ब्रेन उस पे एक्शन करता है, काम करता है, ब्रेन को पता चला वस्तु गर्म है, तो तो बेसिकली क्या है, जब ब्रेन के पास मैसेज आ जाता है तो ब्रेन ये कहता है ये वस्तु है, उसके हाथ हटा ले, तो फिर वो मैसेज यहाँ ऐसे जाता है, ठीक है, ये चला गया स्पाइनल कोड में, चला गया स्पाइनल कोड में, और स्पाइनल कोड से फिर वो चला गया क्योंकि मसल, और मसल को पता चल गया चीज तुझे यहाँ से हाथ हटा, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा चीज होता है। अब अर्जेंट सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, तो अर्जेंट सिचुएशन में क्या होता है, अर्जेंट सिचुएशन में ब्रेन तक मैसेज जाता ही नहीं है, और स्पाइनल कोड में मैसेज भेजने वाली और मैसेज लाने वाली नर्व मिल जाती है, और आपका शरीर तुरंत इमीडिएट काम कर देता है, ठीक है, यस भैया, ओके, यस भैया, ठीक है भैया। समझ आएगा? भैया मतलब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती। नहीं, ब्रेन को बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, एक गर्म वस्तु थी और तुमने उसमें से हाथ पीछे हटा लिया, ठीक है, यस भैया, समझ आई बात? यस भैया, ठीक है भैया। समझ आई क्या? यस भैया,
देखो आगे, रिफ्लेक्स इज अ वर्ड we use very commonly, we talk about some sudden action। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्शन होता है, आपके इंटेलिजेंस में कोई भी चेंज हुआ और आपकी बॉडी ने, ठीक है, तुरंत से उस पर रेस्पॉन्स दिया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे we saw I jump out of the bus reflexly, ठीक है, जैसे आप तुरंत बस से कूद गए। I pulled my hand back, आपने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया, ठीक है। I was hungry, my mouth start totally watering reflex। What exactly do we mean? Exactly हमारा इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? अब कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जांपल, इन सारे एग्जांपल में जो कॉमन आइडिया है वो कॉमन आइडिया ये है कि वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। जब हम किसी चीज को बिना कोई समझे तुरंत से जवाब दे दे, तुरंत से रेस्पॉन्स कर दे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ। or without feeling in control of our reactions. Yet these are situations where we are responding with some action to change an environment. Our control and coordination achieved in such situations. वो कह रहा है इन सब सिचुएशन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हो, ठीक है। let us consider this further. Take one for example, touching a flame in an urgent। किसी गर्म कोई चीज जली हुई थी, ठीक है, आग लगी हुई थी, वहां पे एकदम से आग उस पर टच हो गया, ठीक है। How would we respond to this? One seemingly simple way is to think consciously about the feeling and possibility of getting cold। हमें क्या होगा, उस वस्तु से जलने का आभास होगा, उस वस्तु से जलने का आभास होगा। And the answer depends on how we think। If our impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is likely to involve the creation of such impulse। तो जो थिंकिंग क्या है, थिंकिंग इन सिचुएशंस का, इन सिचुएशंस का, ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप रिफ्लेक्स एक्शन करते हो तो बिना सोचे समझे आप जवाब दे देते हो, ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मल थिंकिंग करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, पहले सोचते हो। तो रिफ्लेक्स एक्शन में और नॉर्मल में बस यही अंतर है, रिफ्लेक्स एक्शन में हम विदाउट थिंकिंग कोई भी रेस्पॉन्स करते हैं, विदाउट थिंकिंग कोई भी क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है। क्या भैया? आगे, if this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons। It sits in forward end of skull and receives signals from all over the body when we think about before responding to them। तो मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन बताई थी, मैंने 3 डायग्राम बनाए थे ना, ये मैसेज है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका ब्रेन है। नॉर्मल कंडीशन में मैसेज यहाँ जाता है, फिर ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन सोचता है, फिर रेस्पॉन्स ऐसे आता है। लेकिन सब कहाँ हो जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ हो जाता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में।
आगे, how does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerve that move muscle in a similar way, in the process of detecting the signal or input and responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is called reflex arc. इसे हम क्या कहते हैं? इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पार्ट कहते हैं। जो अभी मैंने बनाया था मैसिव स्पाइनल कॉर्ड और ये पूरा स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। Connections to be made between the input nerves and output nerves. The best place, of course, would be at the point where they meet each other. तो अभी मैंने बताया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो एक दूसरे से मिले। Nerves from all over the body meet in a bundle in spinal cord. Their way to break. Reflex arc are formed in spinal cord. It, although the information take input also want to reach the brain. ठीक है। Of course, reflex arc have evolved in anything because thinking process of brain is not fast enough. In fact, many animals have little or none of the complex neuron network needed for thinking. So, it is quite likely that reflex arc evolved as efficient way of achieving process. So, अभी मैंने बताया कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है तो बिना थिंकिंग के होता है। However, even after complex neural network have चलिए आगे देखते हैं। देखो ये जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये मैसेज है, ठीक है, ये सारे, ठीक है। बात करें ह्यूमन ब्रेन की, बात करें ह्यूमन ब्रेन की, is reflex action the only function of the spinal cord? Obviously, since we know that we are thinking beings, the spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanical and neural connections. पहला है जो thinking है, वो कह रहा है कि जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं भाई? जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है
तो वो ये कह रहा है कि जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। These are concentrated in brain, which is the main operating center of the body. The brain and spinal cord constitute the CNS. दो चीजें होती है आपके शरीर के अंदर, एक CNS और एक PNS, ठीक है। एक CNS और एक PNS। CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS, उसकी फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दिव्या क्या है, जो सीएनएस है, सीएनएस तो सोचने का काम करता है। सीएनएस किसका काम करता है? सोचने का। सोचने का। और जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो एक्शन करता है, वो मूवमेंट करता है। तो जो आपका ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस के पार्ट है। किसके पार्ट है ये? सीएनएस के पार्ट। और जो आपकी मदर वो पीएनएस के पार्ट है। किसके पार्ट है? पीएनएस। पीएनएस। समझ आई बात? देखो, जो थिंकिंग करे सोचे, ठीक है, जो थिंकिंग करे सोचे, ठीक है, वो तो आपका है सीएनएस, और जो एक्शन करे वो है पीएनएस। याद रह जाएगा? भैया। हाँ कि ना? यस भैया। ठीक। तो जो आपका जैसे उसने बताया सीएनएस में दो चीज है, एक ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड ये दो मिलकर, ठीक है, बनाते हैं आपका सीएनएस। क्या बनाते हैं? सीएनएस। We also think about our action, जैसे राइटिंग है, वॉकिंग है, मूविंग का चेयर है, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम है। ये सारे वॉलंटरी एक्शन है। जो एक्शन आपकी मर्जी के हिसाब से चले, आप चाहो तो हो, ना चाहो तो ना हो, वो वॉलंटरी एक्शन कहलाता है। So the brain also has to send message to the muscle. This is the second way in which the nervous system communicates with the muscle. The communication between CNS and other part of body is facilitated by PNS. कि जो मूवमेंट होती है वो करते हैं पीएनएस। इन मैसेज भेजता है, भाई ऐसे कर लो, फिर पीएनएस इस पे काम करता है, ठीक है। ठीक है भैया। The brain thus allow us to think and take action based on that thing. तो जो ब्रेन है, ब्रेन हमें थिंकिंग में हेल्प करता है, और जो थिंकिंग के आधारित हमने एक्शन लिया उसमें हेल्प करता है। As you will expect, this is accomplished through a complex design with different part of the brain responsible for integrating different input and output. The brain has three major parts. ब्रेन के 12 मस्तिष्क है, इसके 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कितने हिस्से होते हैं? 3 ब्रेन। 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यानी कि ब्रेन का अग्रभाग, ब्रेन मध्य भाग और आगे वाला भाग, ठीक है। यस। चलो आगे देखो, अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो जो फोर ब्रेन है, ठीक है, ये
मेन थिंकिंग पार्ट है। आपके ब्रेन के अंदर जो भी थिंकिंग होती है, जो भी सोच चलती है, जो भी चीज आप सोचते हो, वो आपकी फोर ब्रेन में होती है। It has regions which receive sensory impulse from various receptors. इसके बाद इंफॉर्मेशन आती है अलग अलग रिसेप्टर से। क्या आती है इसके पास? यस भैया। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन आती है। सेपरेट एरिया ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। हमारे ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन में अलग अलग हिस्सा है। एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा है जो हियरिंग स्मेल में हेल्प करता है, ठीक है। एक हिस्सा है जो हियरिंग में और स्मेल में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? हियरिंग में और स्मेल में हेल्प करता है। दूसरा है साइट। साइट मतलब देखने में हेल्प करता है। और ऐसे ही अलग अलग पार्ट है। There are separate areas for association with sensory information is interpreted by it together with the information of other receptor. दूसरे रिसेप्टर से लाई गई इंफॉर्मेशन को भी एक जगह पुट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक जगह पुट किया जाता है, ठीक है। यस भैया। डिफरेंट सोर्सेस से लाई गई इंफॉर्मेशन को भी एक जगह पर पुट किया जाता है। Based on all this, a decision is made about how to respond and information is passed in motor area which control the movement of voluntary muscle. आपके शरीर में कुछ सेंसरी नर्व्स होती है, कुछ मोटर नर्व्स होती है। इन मोटर नर्व्स का काम होता है मूवमेंट कराना। मोटर नर्व्स का काम क्या होता है? मूवमेंट कराना। मूवमेंट कराना। आगे अब जैसे आप यहाँ देखो, however certain sensation are distinct seeing और hearing। तो कह रहा है हमारे शरीर के अंदर कुछ सेंसेशन होती है जो अलग अलग है, देखने की अलग, सुनने की अलग, ठीक है। The sensation of feeling full is because of a sensation associated with hunger, which is a separate fourth brain। हमारे फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है। Study the label diagram of human brain. We have seen that different parts have specific functions. Can we found out the function of each part? Let us look at the other use of the reflex. Let me talk about the main function. Our mouth water when we see food. जैसे कोई स्वादिष्ट चीज आपके सामने आती है तो आपके मुंह से पानी आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? यस भैया। Our heart beat without thinking. In fact, we can control this activity easily by thinking about them, even if we wanted to.
तो डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेम्बर टू थिंक डाइजेस्ट। जैसे अभी आपको क्लास लेनी है तो ये आपको याद रहा, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना है कि नहीं करना है आपको याद, या आपको हार्ड डिस्क करनी है कि नहीं, कि आप याद करते हो। तो ये कैसी एक्टिविटी होती है, ये सारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी होती है? हाई वॉल्यूम। तो वो इनवॉलेंट्री। एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कहते हैं। और ये एक्टिविटी मिड ब्रेन और ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मिड ब्रेन और मिड ब्रेन। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है? ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग। तो जो आपका फोर ब्रेन था वो थिंकिंग का काम करता था, जबकि उसके जो पीछे है हिंड ब्रेन, वो ब्लड प्रेशर को, सैलिवेशन यानी कि लाल कितनी निकलेगी को, और वोमिटिंग उल्टी को, इन तीन चीज को कंट्रोल करता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। यस कि नो? यस भैया। हाँ जी भैया। ठीक, तो यहाँ से आगे ना हम कल देखेंगे, हिंड ब्रेन तक हम पहुंच गए। ठीक है, यस भैया। भैया पेज नंबर दिखा दो एक बार।